वालेकुम, आवाज आ रही है आप लोगों को? सॉरी यार, मैं मतलब एक ऑफिस की मीटिंग में फंस गया था। तो और रास्ते में ट्रैफिक भी होता है इस वक्त, तो इसलिए मैंने कहा कि 5 बजे शुरू होगी क्लास। जानिए, अगर आप लोग जिंदा हैं तो खाली मुझे इतना बता दें कि हाँ सर हम जिंदा है, जाग रहे हैं, हमें आवाज भी आ रही है। चलें जी, आ रही है, माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। बेहतरीन है। चलें जी, आपके पास पेश है अगला क्वेश्चन। सैयरा की कंप्यूटर स्क्रीन पे वो बोल रहा है, भाई आप इसमें मुझे डाइल्यूटेड और बेसिक ईपीएस निकाल के दे दें। कोई 15 नंबर का सवाल है। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बताता चलूं। ये जो फेयर वैल्यू गेन है ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये जाता है सर ओसीआई में। अभी आपने आईएफआरएस 9 किया नहीं है, यानी है जो वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो मैंने रखी हुई होती हैं कि भाई मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा, उसका फेयर वैल्यू का गेन जाता है ओसीआई में। ये होता है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। पहले हम इसको कहा करते थे अवेलेबल फॉर सेल। तो सर क्या मैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन में ईपीएस निकालते वक्त क्या ओसीआई को कंसिडर करूं या इग्नोर करूंगा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ यार, क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ये होगा या नहीं होगा? हम कोई भी इग्नोर करेंगे, वेरी गुड, क्योंकि हम जो भी इन्वेस्टमेंट अपनी लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं वो कहलाती है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। पहले के जमाने में उसको कहा जाता था हेल्ड फॉर सेल। अब हम उसको कहते हैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। तो वो ओसीआई का गेन है, वो ऐसी कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, दैट मीन्स कि आपके लिए जो रेलेवेंट है वो ये दो रेलेवेंट है। आपका समय शुरू होता है, आप देखो प्लीज, वैसे ही उस दिन की तरह एग्जाम सिचुएशन बना के मैं रीड करूं या खुद करोगे, जल्दी बताओ। क्या मैं रीड करूं या खुद से करोगे? बता दो यार पप्पू। खुद से करेंगे, वेरी गुड यार, चलिए जी करके दिखाएं। आपको मैं इसके लिए दे रहा हूँ कोई 20 मिनट, जल्दी से करके दिखाओ।
हाँ जी, कोई बेसिक ईपीएस बताएगा मुझे कितनी आ रही है? पाजी कोई बेसिक ईपीएस बता दे यार। मोहम्मद अमीन कह रहे हैं सर 17.42। नैमा आपकी कितनी आ रही है बेसिक ईपीएस? नैमा की आ रही है 17.63। चलें जी, मैं करवा देता हूँ। मुझे एक बात बताएं सर, इस वाले सवाल में अगर मैं देखूं तो मेरे पास प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन दोनों है, ऐसा ही है भाई? चलें जी, मुझे एक बात बताएं सर, 8 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स है मेरे पास और ₹10 ईच, और 5 लाख कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कि क्यूमुलेटिव नेचर के हैं। ईच शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 2 ऑर्डिनरी शेयर्स एंड डिविडेंड इज पेड ऑन 28 फरवरी। यानी इस साल 28 फरवरी को इनको डिविडेंड भी पे किया गया है। अच्छा, 28 फरवरी ईच ईयर, ओके जी। अब मुझे एक बात बताओ सर, 20% बोनस शेयर्स दिए गए बीइंग अ फाइनल डिविडेंड फॉर, सही है भाई, इस साल इशू हो जाएगा ऑन 30 अप्रैल 2012। होल्डर्स ऑफ 80% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड दियर शेयर्स इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। सर अब जरा पहले फोकस करना है आप लोगों ने, हाँ, समझनी है ये चीज। सर मुझे बताओ, सबसे पहले मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रखूं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दो ऑपरेशंस का है सर मेरे पास, कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड। मुझे आप एक बात बताएंगे सर, जो कंटिन्यूड ऑपरेशन का प्रॉफिट है वो है सर 2 लाख रुपीज इन थाउजेंड में, और इसका है सर 1 लाख। सर इसमें से लेस करूंगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिटर्न। अच्छा, क्या मैं लेस करूंगा इररिस्पेक्टिव ऑफ डिक्लेरेशन? हाँ जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिक्लेरेशन, क्योंकि क्यूमुलेटिव है। जल्दी बता दो हाँ या नहीं। क्या मैं इररिस्पेक्टिव ऑफ डिक्लेरेशन लेस करूंगा क्योंकि क्यूमुलेटिव है? वेरी गुड यार। चलिए जी, अब मुझे जरा देख के बताएं कि क्या कुछ कन्वर्ट हुए ऑन 30 अप्रैल 2012। होल्डर्स ऑफ 80% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेड देयर शेयर्स इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, ऐसा ही है भाई? चलो तो मुझे एक बात बताओ, अगर 5 लाख में से 80% कन्वर्ट हो गए तो बचे कितने? हाँ जी, बचे कितने? 20%। 1 लाख बचे ना? तो अब जो मुझे रिटर्न देना है वो कितनों को देना है? 1 लाख पे देना है। चलें जी, ये एक था कितने का सर? 100 रुपए का। मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, इसका रिटर्न कितना आ रहा है भाई? 12%। कितना आ रही है? जल्दी बता दो आंसर कितना आ रहा है। हाँ जी, आंसर बता दो यार। 100 इंटू 1 लाख इंटू 12%। सर 28 फेब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ सर, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट में डिविडेंड पे हो रहा है। नहीं, सुनो 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 अमीन,
हो क्या रहा है, सुनो मेरी बात। मुझे एक बात बताओ, समझाने के लिए बता रहा हूँ तुम लोगों को, यहाँ पे टाइमलाइन भी बना देता हूँ। मेरा करंट ईयर कौन सा चल रहा है अमीन? 2012 चल रहा है। 2012 लास्ट ईयर होगा 2011। मुझे एक बात बताओ अमीन, 2011 का फाइनल डिविडेंड, 2011 का फाइनल डिविडेंड कब पे होगा? 2012 में, ऐसा ही है। 2011 का फाइनल डिविडेंड 2012 में पे होगा। ये मुझे बात समझ आ रही है नायमा, ये बात समझ आती है? 2012 में पे होगा, ऐसा ही है। पर मुझे एक बात बताओ, जब आपने 2011 की ईपीएस निकाली होगी, जब आप लोगों ने 2011 की ईपीएस निकाली होगी, तब क्या ये 12% माइनस हो गया होगा ऑलरेडी? फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेटिंग ईपीएस, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेटिंग ईपीएस। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 28 फेब की बात कर रहा है ना, ये जो 28 फेब की बात कर रहा है, ये उस डिविडेंड की बात कर रहा है जो पर्टेन करता है कहां से? ये उस डिविडेंड की बात कर रहा है जो पर्टेन करता है कौन से साल से? 2011 से, ऐसा ही है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 2012 का रिटर्न दूंगा, तो क्या वो 2013 के फेब में दूंगा? जल्दी बताइए, क्या 2012 का डिविडेंड मैं 2013 के फेब में दूंगा? चलें जी, पर आप मुझे एक और बात सिखा दें और समझा दें। अगर मैं प्लीज सुनिएगा, फोकस के साथ, फोकस के साथ। अगर मैं 2013 के फेब में 2012 का डिविडेंड दूंगा और यहाँ की अगर ईपीएस निकालूंगा, तो क्या 2012 के एंड पे आपके पास 100% प्रेफरेंस शेयर्स मौजूद हैं या 20%? 20%। तो मुझे जो रिटर्न देना है वो सिर्फ किस पे देना है? 20% पे देना है। ये बात समझ आती है? ओके जी। अब मुझे एक बात बताओ, इसका 12% कितना आता है भाई? 1200। चलें जी, ये कितना आ गया? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर 198800। और ये आ गया सर 1 लाख। हाँ जी सर, आप कर लें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग 10,000 है। ओके। सही है भाई, ये आ गया हमारे पास। चलिए जी सर, हम वेटेड एवरेज की वर्किंग करके देखते हैं। सर वेटेड एवरेज मेरे पास ओपनिंग कितना है? 8,000 कर दूं उसको? पर सर मुझे एक बात बताओ, क्या इससे पहले मुझे फैक्टर्स निकाल लेने चाहिए? पहला बोनस आया मार्च में, कितने परसेंट का बोनस है भाई? बोनस कितने परसेंट का है? 20%। तो ये आ गया 1.2। आप लोग डायरेक्टली मुझे एक्स साइड प्राइस बता सकते हो? हाँ जी, ताकि लंबी नहीं हो, एक्स साइड प्राइस बता सकते हो? नायमा कह रही है सर 78.33, ऐसा ही है। चलें जी, एक्स साइड प्राइस भी आ गई मेरे पास, तो राइट एडजस्टमेंट फैक्टर मेरे पास आ गया 78.33। नीचे आ गया भाई, और उसकी मार्केट वैल्यू आ गई 80। और ये कौन सी डेट पे इशू हुआ है भाई? 30 अप्रैल। चलें जी सर, मैंने क्या किया, इस पे 1.2 मल्टीप्लाई किया, 80/78.33 किया, 12/12 आ गया। ऐसा ही है भाई? कितना आ गया ये जल्दी बताओ? 9804.67। 9804.67 या 9805 कर लें?
9805। चलें जी, इसके बाद अगर इवेंट वाइज देखूं मैं, इवेंट वाइज क्या मेरे 30 अप्रैल को, प्लीज सुनना यार, 30 अप्रैल को ये जो मेरे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे कन्वर्ट हो गए थे? हाँ जी, कन्वर्ट हो गए थे, ओके। अच्छा, ये अप्रैल को कन्वर्ट हुए थे, और मुझे एक बात बताओ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ऐसा ही है भाई? अच्छा, बोनस इशू हुआ है बाद में, ये कन्वर्ट हुए हैं पहले, ये बात समझ आ रही है? अप्रैल 30। सर मुझे एक बात बताएंगे आप, क्या ये 4 लाख प्रेफरेंस शेयर्स थे, हर एक प्रेफरेंस शेयर कितने ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा? 2 में, ऐसा ही है? तो क्या 8 लाख फर्दर इशू हुआ है? चलो मुझे एक बात बताओ, अगर 8 लाख फर्दर इशू हुआ है, तो क्या इसके ऊपर ये वाला बोनस और ये वाला बोनस मिलेगा, राइट वाला? नहीं, बल्कि इसके ऊपर ये वाला नहीं मिलेगा, 1.2 वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि सर आपका मार्च में बोनस इशू हुआ, ये उसके बाद कन्वर्ट हो रहे हैं। पर क्या ये वाला बोनस मिलेगा, जल्दी बताओ, राइट वाला बोनस मिलेगा? सर 80/78.33, कितने मंथ्स लूं? 8 मंथ्स, वेरी गुड यार। कितना आ गया? 545। इसमें देखो खाली डेट्स का ख्याल रखना है, बाकी तुमने शॉर्टकट से सीखा हुआ है पूरा। चलिए जी सर, इसके बाद ये भी पार्क हो गया, ये भी हो गया। अब सर खाली मैं इसको राइट इशू को पार्क कर लेता हूँ, राइट इशू को पार्क कर लेता हूँ। सर ये आ गया राइट इशू मेरा। सर राइट इशू के लिए मेरे एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? आई थिंक एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इसको मैं 8000 कर लेता हूँ ना, 800। चलिए जी, क्या 8800 आ गया यहाँ पे? इस पे 20% इंटू एक्सरसाइज प्राइस कितनी थी? 70 डिवाइडेड बाय 78.33। और ये डेट कौन सी है राइट की भाई? सर ये है जुलाई 1। हाँ जी सर, कितने महीने? 6 महीने। आंसर बता दें इसका। बाबू आंसर बता दो इसका। 8800 कैसे, अभी देख लेते हैं। सॉरी, बल्कि ऊपर वाला मैंने कंसिडर ही नहीं किया। ओपनिंग था 8000, बोनस आ गया आपका कितना भाई? सॉरी भाई, बोनस मेरे मेरे से रह गया। बोनस कितने का आ रहा है इसके ऊपर? 1600। वेरी गुड। और सर ये आ गया कन्वर्जन। कन्वर्जन कितने की है भाई? 800। कितना आ गया ये? अल्लाह का शुक्र है जाग रहे हो। चलें जी, बेहतरीन है भाई। अब सही है। 10,400 इंटू 20% इंटू 70/78.336/12 कितना आता है? 929। चलें सर, मुझे एक बात बताएं, इन सबका सम, वेटेड एवरेज शेयर्स कितने आते हैं आपके?
11279। सर ये आ गए मेरे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसा ही है भाई। चलिए जी सर, अब हम आराम से निकाल सकते हैं बेसिक ईपीएस। सर ये आ गई मेरी अर्निंग्स, ये आ गए मेरे शेयर्स, और ये आ गई सर ईपीएस। सर बेसिक के लिए मेरे पास अर्निंग्स जो हैं वो हैं सर, कितनी हमने निकाली थी, 198800, और नंबर ऑफ शेयर आ गया 11279। कितना आ गया ये, 17.63। वेरी गुड नायमा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये वाली बात अब भूलोगे तुम कि ये जो पेमेंट की बात होती है ये पेमेंट है, ये डिविडेंड की पेमेंट है, पर इंटाइटलमेंट तो हर साल के हिसाब से माइनस होती है ना, जल्दी बताओ। क्या इंटाइटलमेंट तो हर साल के हिसाब से माइनस होती है ना, देखो ये रहा, इंटाइटल टू अक्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑफ 12%। भाई याद आ रही है बात, समझ आ रही है कि हर साल की इंटाइटलमेंट होना अलग बात और हर साल की पेमेंट होना अलग बात, ये बात याद रखना प्लीज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नायमा ने क्या अच्छा सवाल पूछा, अगर नॉन क्यूमुलेटिव होता, नॉन क्यूमुलेटिव होता तो क्या हम कुछ करते, माइनस करते जो रिमेनिंग बच गए? हाँ जी, तो क्या हम कुछ माइनस करते अगर डिक्लेयर नहीं हुआ होता? जल्दी बताओ, अगर डिक्लेयर नहीं हुआ होता तो क्या हम कुछ माइनस करते? बिल्कुल सही है नायमा, कि हम कुछ भी नहीं करते, सेट है, हम उसको ऐसे ही रहने देते, सेट है। चलें जी, अब क्या मुझे एक बात बताओ, क्या फिर अब मैं इसकी डाइल्यूटेड की वर्किंग करूं? सर एक नई चीज सिखानी है, जरा फोकस करना। सर डाइल्यूटेड की वर्किंग में क्या आपके पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे? अच्छा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की कैलकुलेशन में पप्पू जल्दी बता दो, क्या आपको इतना पता है कि जो 4 लाख कन्वर्ट हुए हैं, 4 लाख कन्वर्ट हुए हैं, प्लीज सुनना यार, 4 लाख जो कन्वर्ट हुए ये, तो सर क्या ये कुछ टाइम डाइल्यूटेड में रहे थे, कुछ टाइम डाइल्यूटेड में रहे थे, और रहे थे तो कितने महीने? 4 महीने। देखो सर, ये रहा 8 महीने, अगर ये 8 महीने अगर ये यहाँ पे रहे तो 4 महीने वहां पे रहे होंगे। सर कितना आते हैं इसके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स डाइल्यूटेड के लिए? हाँ जी, डाइल्यूटेड के लिए कितने आते हैं प्लीज बता दो यार। 267। अच्छा क्या इसके ऊपर हमने कोई रिटर्न दिया इस साल? क्या इस साल मैंने कोई रिटर्न दिया इन लोगों पे? नहीं दिया, कोई सेविंग नहीं। चलें इसके बाद सर फिर वापस से कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ जी, सर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में 1 लाख जो है बाकी 2 × 12/12 करूं, कितना आ गया, 200। इसके ऊपर सेविंग है कुछ 1200 की? ऐसा ही है सर, इस इंस्ट्रूमेंट के बाद, इस वाले इंस्ट्रूमेंट के बाद जरा बताओगे मुझे रिवाइज अर्निंग्स कितनी है? सर 2 लाख। और रिवाइज वेटेड एवरेज बता दो भाई प्लीज, यानी रिवाइज वेटेड एवरेज बता दो। 11279 प्लस 267 प्लस 11746। ईपीएस कितनी आ रही है?
हाँ जी, 2 लाख को डिवाइड करें 11746 से, 17.03। सर क्या इसका स्टेटस डाइल्यूटेड वाला है? क्या इसका स्टेटस डाइल्यूटेड वाला है? चलें जी, डाइल्यूटेड है, उससे कम है। पर सर क्या मेरे पास ये है या ऑप्शंस भी हैं? ऑप्शंस भी हैं। चलें जी, अब मुझे एक बात बताओ कि सारे ऑप्शंस ले लूं या फ्री वाले? हाँ जी, फ्री वाले या सारे ऑप्शंस, जल्दी बताओ। 2500 शेयर ऑप्शंस हैं, टू ईच ऑफ इट्स 20। अभी देखते हैं ना, अभी बताता हूं, सुनो। टू ईच ऑफ इट्स 20 टेक्निकल मैनेजर्स, the managers would become eligible to exercise these options on the completion of further 5 years of service with KL. By 31 December 2012, 2 managers had already left. It is unexpected that further 6 managers would leave KL before 5 years. As of 31 December 2012, estimated fair value of each share option was 40। भाई मुझे एक बात बताओ, अभी वेस्ट नहीं हुए, पहले इतना बताओ, क्या अभी कन्वर्ट होने का खतरा है जब वेस्ट ही नहीं हुए? हाँ या नहीं, जल्दी बताओ। अमीन ने बिल्कुल सही बात की सर, अभी तक वेस्ट नहीं हुआ, पहले बताओ क्या अभी कन्वर्ट होने का खतरा है जब वेस्ट ही नहीं हुए? जल्दी बता दो यार जानी। नो सर, कन्वर्ट होने का कोई खतरा नहीं है अभी, क्योंकि अब तक वो वेस्ट ही नहीं हुए। पर एक और बात, आपको स्टैंडर्ड ये कहता है इवन दो योर ऑप्शंस आर नॉट वेस्टेड। प्लीज सुनना जरा फोकस के साथ मेरी बात। आपको स्टैंडर्ड क्या कहता है? इवन दो योर ऑप्शंस आर नॉट वेस्टेड। फिर कह रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इवन दो योर ऑप्शंस आर नॉट वेस्टेड, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जितने एम्प्लॉइज आपके पास मौजूद रहेंगे उसको आप डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन में कंसिडर करना। मैं आपको एक बात पूछता हूँ, कितने टेक्निकल मैनेजर्स थे? 20 मैनेजर्स, ऐसा ही है भाई? अच्छा, 20 में से क्या, प्लीज सुनना, एलिजिबल टू कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर, सही है भाई? मुझे एक बात बताओ, क्या 2 मैनेजर चले गए? लेफ्ट कितने बचे? कितने बचे? 18। जल्दी बताओ, 18 बचे? अच्छा, अब मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ, प्लीज यार फोकस के साथ रहिएगा, फोकस करके बताइएगा मुझे। सर जब ये 18 मेंबर्स बच गए इसके, पर मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, वेरी गुड नैमा, मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से और कितने कड़े आएंगे? 6, तो बचेंगे कितने? 12। तो क्या मुझे अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एम्प्लॉइज दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिमेनिंग विद द कंपनी, दैट आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन विद द कंपनी, क्या मैं इसके ऊपर डाइल्यूटेड के ऑप्शंस कंसीडर कर लूं? क्या मैं इसके ऊपर डाइल्यूटेड के ऑप्शंस कंसीडर कर लूं? यस सर, बिल्कुल कर लें इसके ऊपर। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 12 पे कंसीडर करूं, इसमें क्या कोई एक्सरसाइज प्राइस है? इसमें क्या कोई एक्सरसाइज प्राइस है या सारे के सारे फ्री में? क्या इसमें कोई एक्सरसाइज प्राइस है पप्पू, या सारे के सारे फ्री में? देखो रीड करो, क्या हमने बोला है कि कोई एक्सरसाइज प्राइस है या सिर्फ और सिर्फ सर्विस कंडीशन है? हाँ जी, क्या सिर्फ और सिर्फ सर्विस कंडीशन है? वेरी गुड यार, सिर्फ सर्विस कंडीशन है, दैट मींस कि सर इस बार कोई मेरे पास एक्सरसाइज प्राइस जीरो है, तो सर अगर मैं एक एक एम्प्लॉय को वो ऑप्शन कितने दे रहा है? 2500, ऐसा ही है भाई? अगर एक एक एम्प्लॉय को वो ऑप्शन 2500 दे रहा है, मैं यहाँ पे ऑप्शन की वर्किंग कर रहा हूँ, अगर एक ऑप्शन, एक एम्प्लॉय को वो 2500 ऑप्शन दे रहा है और मेरे पास 12 रहेंगे, टोटल ऑप्शंस कितने हो गए जल्दी बताओ?
टोटल ऑप्शंस कितने हो गए दैट आई हैव टू इशू? 30,000। वेरी गुड यार। अच्छा, पर अगर मैं रुपीज इन थाउजेंड में वर्किंग कर रहा हूँ तो क्या मैं उसको डिवाइड करके 1000 से 30 कर दूं? हाँ जी, अगर रुपीज इन थाउजेंड कर रहा हूँ तो 30 कर लूँ उसको? जल्दी बताओ। अच्छा जी, आप मुझे बताओ मार्केट प्राइस कितनी है? 40। मार्केट प्राइस कितनी थी? 40। सर एक्सरसाइज प्राइस है 0 डिवाइड बाय 40, वापस से 1 आ गया ये। तो दैट मीन्स कि ये पूरे 30 के 30 आप फ्री में इशू करेंगे, जो कि इनकी वेल्थ को डाइल्यूट करेगा, हाँ या नहीं? यस सर। तो हमने यहाँ पे 2 लाख रुपए रखा, ये कितना हो गया भाई? 11746 प्लस 30 कितना हो गया ये? 11776। रिवाइज ईपीएस बताएंगे आप? 16.98। वेरी गुड यार। अच्छा, क्या मैं IFRS 2 में भी यही करता हूँ ना? सुनना, क्या मैं IFRS 2 में भी यही करता हूँ ना कि मेरे पास जो एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू बी रिमेनिंग होते हैं वही उनकी ही अकाउंटिंग करता हूँ? तो मैंने यहाँ पे भी वही किया है। ऐसा ही है सर, ये बात याद रहेगी आप लोगों को? चलिए जी सर, हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। ये कॉपी तो नहीं करना भाई? डाइल्यूटेड कॉपी करना है? जल्दी बता दो। करना है, ओके। चलो जी उसामा जल्दी कर ले यार। या उसामा मैं PDF भेज दूं फिर इसकी, फिर छाप लियो, जब तक हम अगला सवाल कर लेते हैं। हाँ उसामा, टॉपिक खत्म हो जाएगा ना हमारा, आज आखिरी पास पेपर रह गया, सारी क्लास में हो जाएंगे। सही उसामा? ओके जी। सर अगले सवाल पे आ गए। अब ये आखिरी सवाल है, आई होप इसको सब सही करेंगे। आपका समय शुरू होता है अब। इसके लिए आपके पास कुल मिला के 10 मिनट है। सही है ना? तो स्पीड में करना क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी, तो प्लीज। अच्छा, अब एक और चीज, ये सवाल करने से पहले प्लीज सुनना यार, प्लीज सुनना फोकस के साथ। प्लीज सुनना फोकस के साथ, फोकस के साथ सुनिएगा तो मजा आएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। मुझे एक बात बताओ प्लीज फोकस के साथ। सर जब मैं ऑप्शंस की बात करता हूँ, तो 2 केसेस हैं, वेस्टेड और नॉन वेस्टेड। ऐसा ही है? जल्दी बताओ। वेस्टेड के अंदर वेस्टेड के अंदर क्या कोई फर्दर कंडीशंस फुलफिल होना बाकी होती हैं या सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं? फुलफिल्ड, ऐसा ही है भाई? अच्छा, इसमें क्या होता है? येट टू बी फुलफिल्ड। ऐसा ही है? इसमें येट टू बी फुलफिल्ड होता है। ऐसा ही है भाई? मैं एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैं एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा फोकस करना। जब मैंने ऑप्शन इशू किए, तो मैंने अपने 2000 एम्प्लॉयज को इशू किए हैं। प्लीज सुनिएगा, 2000 एम्प्लॉयज को इशू किए हैं। एक्सरसाइज प्राइस है इसकी 25 पर ऑप्शन। ऐसे ही है भाई, एक्सरसाइज प्राइस से 25 पर ऑप्शन। आपको सर ने सिखाया होगा कि ग्रांड डेट के ऊपर क्या फेयर वैल्यू ऑप्शन लॉक हो जाती है? क्या फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन लॉक हो जाती है, हाँ या नहीं? जल्दी बताओ। या पार्टिसिपेट करना भी, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ IFRS 2 के साथ, फिर खत्म हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए जी, ग्रांड डेट की फेयर वैल्यू मुझे एक्सपर्ट ने बता दी और वो कोई आ रही है सर 40। बिल्कुल इक्विटी सेटल्ड में, बिल्कुल ऐसा ही है। इक्विटी सेटल्ड में लॉक हो जाती है, ये इक्विटी सेटल्ड है ना? मैं ऑप्शन इशू करूंगा ना? ऐसा ही है? मैं, अगर मुझे आप खुद बताओ,
जब मैं ऑप्शन इशू करूंगा तो दिस मींस दिस इज इटसेल्फ इज अ इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन। ये बात समझ आ रही है? जल्दी बताओ पहले, ये बात समझ आ रही है? मैंने कहा कि इनको 3 साल काम भी करना है, इनको 3 साल काम भी करना है, तो सर कितनी कंडीशंस हो गई? सर ये सर्विस कंडीशन आ गई, सर्विस कंडीशन आ गई, जल्दी बताओ। सर्विस कंडीशन आ गई। मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज सिखा रहा हूँ, जरा वो फोकस के साथ सीखनी है अभी। सही है? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, फेयर वैल्यू, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, एक्सपेंस फॉर द ईयर, ऐसा ही है भाई? एक्सपेंस फॉर द ईयर, क्या इसी तरीके से कहानी चलती है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे पास 3 साल है, ईयर 1 2 और ईयर 3। ईयर 1 के इंस्ट्रूमेंट्स कितने हैं? बिल्कुल टाइम का कॉलम भी आएगा। ये लो भाई, टाइम यहाँ पे डाल देते हैं, मतलब यहाँ पे मैं फ्रैक्शन डाल दूंगा ना टाइम। ये लो, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे टाइम। सही है? टाइम का फ्रैक्शन डाल दूंगा मैं यहाँ पे। चलो आ जाओ इधर। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास जानी पप्पू सब बताओ इंस्ट्रूमेंट्स कितने हैं? हाँ जी, 2000 एम्प्लॉइज हैं, और एक एम्प्लॉय को मैं 2 ऑप्शन इशू करूंगा, 2 ऑप्शन, 2 शेयर इशू करूंगा। ये कर लेता हूँ भाई। तो कितने इंस्ट्रूमेंट्स हो गए? 4000। चलिए जी, मुझे बताएं, फेयर वैल्यू ग्रांड डेट पे हो गई लॉक, ऐसा ही है? अब 3 साल हैं, तो मुझे बताओ यहाँ पे फ्रैक्शन कितना रखूं? 1/3। क्यूमुलेटिव एक्सपेंस बताएगा कोई बच्चा मुझे? पहले साल का, पहले साल का, पहले साल का, पहले साल का। बता दो यार। 4000 इंटू 40 इंटू 1/3। ऐसा ही है? अच्छा जी, फिर मुझे एक बात बताएं, फिर 4000 इंटू 40 इंटू 2/3 कितना आ गया? वन जीरो 6667। तो फॉर द ईयर भी यही आ गया, 53333। ऐसा ही है भाई? कांस्टेंट रहा? सही आ गया मेरा, 3/3 कितना आ गया ये? 1.6 मिलियन। ये आ गया 53333। ऐसा ही है भाई? यार प्लीज मेरी बात सुनना, मैं ईपीएस से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं ईपीएस से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चेंज कर सकता हूँ बेस्ड ऑन चेंज इन माई एस्टिमेट? हाँ या नहीं? क्या मैं इंस्ट्रूमेंट चेंज कर सकता हूँ बेस्ड ऑन चेंज इन माई एस्टिमेट, कि भाई इतने लोग रहेंगे, इतने लोग नहीं रहेंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पर क्या मैंने इस पूरे सवाल में क्या एस्टिमेट को चेंज किया? सिंपल रखा है एग्जाम्पल को। अब सुनना मेरी बात, अब सुनना मेरी बात, अब सुनना मेरी बात। क्या मैं कह सकता हूँ फ्यूचर में एम्प्लॉय को इतनी सर्विस प्रोवाइड करनी है? देखो पार्टिसिपेट करोगे तो मजा आएगा, मैं सबको बोल रहा हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ फ्यूचर में एम्प्लॉय को इतनी सर्विस प्रोवाइड करनी है? फ्यूचर में एम्प्लॉय को इतनी सर्विस प्रोवाइड करनी है, इतनी वैल्यू की इक्वल सर्विस प्रोवाइड करनी है, तभी तो मैं एक्सपेंस ओवर द पीरियड बुक कर रहा हूँ, तभी तो मैं एक्सपेंस ओवर द पीरियड बुक कर रहा हूँ। तो मुझे एक बात बताओ कि सब आप लोग, सब आप लोग, इसमें एक्सरसाइज प्राइस कितनी है मेरी? ऊपर ऊपर एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? ऊपर एक्सरसाइज प्राइस कितनी है इस वाली एग्जांपल में मेरी?
देख के बताओ जानी, पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेट करना है सर। 25 है, ऐसा ही है भाई। चलें जी, 25 आ गई है, 25 आ गई। दिस इज माय एक्सरसाइज प्राइस, ऐसा ही है। आपको स्टैंडर्ड एक चीज कहता है, सुनना मेरी बात, अगर आपके ऑप्शंस अभी तक वेस्ट नहीं हुए हैं, आप देखें आपको एम्प्लॉय फ्यूचर में कितनी सर्विस देगा टोटल, इन दोनों का सम बताओगे? 5333 का और 5333 का दोनों का सम कितना आता है? दोनों का सम कितना आता है? 106667, ऐसा ही है भाई। मैं कह रहा हूँ ये फ्यूचर, वो आपको पता है क्या कहता है? आपको इंस्ट्रूमेंट्स कितने इशू करना है? आपको इंस्ट्रूमेंट्स कितने इशू करना है? सर 4000। मुझे एक इंस्ट्रूमेंट की फ्यूचर की कॉस्ट पता लग जाएगी, एक इंस्ट्रूमेंट पे फ्यूचर पे मिलने वाली कॉस्ट पता लग जाएगी। सर ये आ गया 26.67। अच्छा अब जरा मेरी बात को समझना, क्या मैं कह सकता हूँ एम्प्लॉय मुझे 25 तो देगा ही देगा? मेरी बात पे फोकस करिएगा, एम्प्लॉय मुझे 25 तो देगा ही देगा, साथ में ये सर्विस भी प्रोवाइड करेगा जिसकी पर इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू ये बनती है, हाँ या नहीं? जल्दी बताओ, फ्यूचर की सर्विसेज की पर इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू ये बनती है, हाँ या नहीं? प्लीज बताइए। चलिए जी, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ अमीन, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी फ्यूचर सर्विस की वैल्यू ये है, फ्यूचर सर्विस की वैल्यू ये है? फ्यूचर सर्विस की पर इंस्ट्रूमेंट वैल्यू ये आ गई सर 26.67। अच्छा क्या मैं कह सकता हूँ एम्प्लॉयज मुझे ये भी पे कर रहा है और ये भी टेक्निकली पे कर रहा है सर्विस प्रोवाइड करके? जल्दी बताओ। ओके तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे फ्री वाले इंस्ट्रूमेंट निकालने हैं, अगर मुझे फ्री वाले इंस्ट्रूमेंट निकालने हैं तो ये आ गए मेरे ऑप्शंस जो मैं इशू करूंगा, शेयर ऑप्शंस। सर मार्केट प्राइस मैं अज्यूम कर रहा हूँ 65 चल रही है, क्या मैं अब एक्सरसाइज प्राइस 25 माइनस करूँ या इन दोनों का सम? इन दोनों का सम कितना आ रहा है बताओगे? कितना आ रहा है इन दोनों का सम? 51.67। वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 65। सर बात समझ आती है, अब ऐसे निकलेंगे फ्री वाले, तो मैंने आपको IFRS शू के साथ भी इसको पूरा लिंक कर दिया। चलो जी अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सर कितने केसेस होते हैं ऑप्शंस में? लिख के बताओगे तो मजा आ जाएगा मुझे यार। कितना ऑप्शन, कितने केसेस होते हैं ऑप्शंस में? दो, ऐसा ही है। अच्छा वेस्टेड और नॉन वेस्टेड, अच्छा अगर वेस्टेड है तो क्या फ्यूचर में कोई सर्विस येट टू बी रिसीव्ड होगी या रिसीव हो चुकी होगी, खत्म? खत्म। तो सिर्फ मैं 25 लूंगा, तो सिर्फ मैं 25 लूंगा उस केस में, सिर्फ मैं 25 लूंगा उस केस में कैलकुलेशन के अंदर। वेरी गुड यार। चले अब मुझे एक और बात बताएं, अब मुझे एक और बात बताएं, सर अगर फ्यूचर की सर्विसेज येट टू बी रिसीव्ड है तो उसकी पर इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट निकाल के वो एक्सरसाइज प्राइस में ऐड कर दूंगा, क्या एक्सरसाइज प्राइस में ऐड कर दूंगा और फिर जाके फ्री वाले शेयर्स निकालूंगा, ऐसा है पप्पू? ये बात याद रहेगी आप लोगों को। अब मैं खाली इसमें एक चीज रीड कर रहा हूँ सवाल के अंदर, सही ना? सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, सुनना मेरी बात फोकस के साथ। ऑन 31 दिसंबर 2004 5 मिलियन शेयर्स वर नॉट येट वेस्टेड अंडर एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम। क्या वेस्ट हुए, नहीं हुए? लिख के बताओ, वेस्ट हुए हैं नहीं हुए? जल्दी लिख के बताओ, वेस्ट हुए नहीं हुए? नहीं हुए सर, नॉट येट वेस्टेड। द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द ऑप्शन वाज ₹12 पर शेयर और एवरेज मार्केट प्राइस जो थी ड्यूरिंग 2014 वाज 15 पर शेयर, ऐसा ही है भाई। अब जरा सुनिएगा, द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड in relation to employee share option in profit or loss over the future accounting periods up to date is rupees 10 million। सर क्या ये इसने फ्यूचर के पूरा एक्सपेंस बता दिया तुम्हें? क्या फ्यूचर का पूरा एक्सपेंस बता दिया है? 10 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन बता दिया आपको? क्या करोगे इसका? लिख के बता दो तो मैं मान जाऊंगा आप लोगों को, क्या करोगे इसका? अच्छा अगर नहीं भी तो निकाल सकते हो, अगर नहीं भी तो निकाल सकते हो,
नहीं भी दे ये एक्सपेंस, निकाल सकते हो। हाँ जी, फ्यूचर का एक्सपेंस निकाल सकते हो अगर ये नहीं भी दे। यस सर। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो 10 मिलियन है, इसका पर शेयर की कैलकुलेशन कैसे करोगे? ये तो 10 मिलियन है ना, इसकी पर शेयर की कैलकुलेशन कैसे करोगे? हाँ भाई, किससे डिवाइड करूं उसको? 5 मिलियन से? वेरी गुड यार। तो क्या 2 पर शेयर आ गया? वेरी गुड यार, वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर मुझे एक्सरसाइज प्राइस चाहिए तो एक्सरसाइज प्राइस 12 है। एक्सरसाइज प्राइस 12 है। तो मुझे एक बात बताओ, फ्री वाले शेयर्स निकालने के लिए, फ्री वाले शेयर्स निकालने के लिए मार्केट प्राइस -12 करूं या -14 करूं? -14 ऐसा ही है भाई, याद रहेगी ये वाली बात। चलिए जी, अब ये मुझे करके दिखाते हैं फौरन से सवाल ये वाला। कॉपी करनी है आपको? अच्छा, वैसे इस पर अप्लाई कर लो, नहीं पीडीएफ दे दूंगा मैं सर्वर। या पहले कॉपी करना है, लोगों को कॉपी कर लो, मुझे कोई मतलब नहीं, टाइम जाएगा, सवाल हो जाएगा इतने में सर्वर। कॉपी कर लेना, पहले कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लो, साइड जगह खाली रखो ऊपर एक पेज की। चलिए जी, आपका समय शुरू होता है, आप प्लीज अब सही करके दिखाना, ये सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, वेस्टेड या नॉन वेस्टेड दोनों में। सही है जी, जल्दी से प्लीज इसको 10 मिनट में कर लेना भाई।
तो ये सवाल ऑलरेडी मैंने उस पर भेजा भेजा हुआ था ग्रुप के ऊपर ना, पूरी पीडीएफ भेजी हुई है पास पेपर्स के समेत। जानी हो गया सवाल ये वाला? हाँ बाबू, सवाल हो गया, जिंदा हो? पेपर। हाँ भाई, याद हो गया या मैं करवा दूं? हाँ भाई अमीन, सरवर, और कौन कौन बैठा हुआ भाई? नायमा, नजमा, उमर। सवाल नहीं था तो अब बोला भाई, ग्रुप पे दिया हुआ ऑलरेडी सवाल। चल रहा है सवाल। ओके। उसमें है, मैंने वापस से पीडीएफ भेजा आप लोगों को, आप जरा देखें उस पर। मैंने उस पर पास पेपर भी कंपाइल करके दिए हैं। नहीं, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा IS-19। क्योंकि कंसोलिडेशन में सारी चीजें आती हैं ना, तो पहले आप एक अच्छे खासे स्टैंडर्ड्स कवर करें, फिर कंसोल होगा।
जैसे होता ही हो जाएगी। अरे चले जी आ जाए, ये हो ना जाए, FR2 ही है, हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ भाई आ जाए, मैं करवा दूं अब तो मैं। सर इस सवाल में अगर देखूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे दिया हुआ है 225 मिलियन का, राइट इशू हुआ है, फिर उसके बाद बोनस इशू हुआ है। तो नहीं सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। राइट इशू की डेट देख लेता हूं मैं। राइट इशू हुआ है कोई सर ये अप्रैल 1 को। यार एक्साइड प्राइस बताओगे? सब निकाल तो चुके होगे, एक्साइड प्राइस बता दो यार प्लीज। 23। ओके, राइट एडजस्टमेंट फैक्टर अगर मैं देखूं तो मेरी मार्केट प्राइस कितनी थी भाई? ट्वेंटी फाइव। ओके जी। फिर हुआ है बोनस। बोनस की जो हमारी डेट है वो डेट आ रही है सर, पर सही मई 1 2014। ओके जी। इसकी परसेंटेज है 20%। ये आ गया 1.2। चलें जी सर, अब मैं आराम से वर्किंग कर सकता हूँ। ओपनिंग शेयर्स कितने हैं मेरे पास सर? 1200। अच्छा अब मुझे बताओ, अब गेम आया, कितने लोगों ने ये पिक कर लिया? कितने लोगों ने ये पिक कर ली है? कोई है ऐसा हमारे में पीस जो 180 पिक कर गया? ओपनिंग हमारे पास 120 है। अच्छा सॉरी ना, आप 1800 क्लोजिंग है, 120 ओपनिंग है। तो मैं तुम्हारी माँ की कसम, मैं सच बताऊं, कोई और ऐसा है? सर्वर भी है, उम्र भी है। देखो यार, अब मुझे एक बात बताओ, 15 नंबर का सवाल है, उसमें हम अगर ये गलती कर देंगे तो गए। सही है, ख्याल रखना इस बात का। चलें जी, 120 आ गया। 120 में इंटू 25/23 इंटू 1.2, 12/12, कितना आ गया ये? कितने मार्क्स कटेंगे? खैर हो गई, अब तो फिलहाल पे फोकस करते हैं। 157। चलें जी, बेहतरीन है। अच्छा जी सर, इसके बाद अगर मैं देखूं तो मेरा राइट इशू हुआ है, तो राइट इशू के लिए मैं अलग से यहाँ पे लाइन आइटम ऐड करूंगा, और वो भी राइट इशू हुआ है अप्रैल में। हाँ जी सर, राइट मिलता है आज से पहले तमाम शेयर होल्डर्स को। राइट की परसेंटेज है, अल्लाह भला करे, 25%। एक्सरसाइज प्राइस है मेरी भाई कितनी? एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 15 ओवर 23। सर इस पे बोनस भी मिलेगा, और जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, तो सर 9 महीने बच गए। कितना आ गया ये? अच्छा हाँ, चल रहा है। सुनो, क्लास के बाद। हाँ हाँ। हाँ जी, यानी आंसर बता दो, जिंदा हो मर गए हो क्या? भाई 120 को 25% से मल्टीप्लाई करें, और फिर 15/23 करें, फिर 1.2 करें। सर्वर कह रहे थे 26.4। देख लेते हैं भाई। 17.6। ऐसा ही है भाई, 17.6 आ गया। अच्छा मेरे ख्याल से इसमें और कुछ भी नहीं बचा, बोनस भी इनकॉर्पोरेट हो चुका है, तो 17.6 प्लस 157।
ये आ गया सर हमारा 174.6, ऐसा ही है भाई, 174.6 आ गए मेरे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब मैं आ गया सर कैलकुलेशन पे, यहाँ पे आ रही है अर्निंग्स, तो यही है ना अभी, और सर ये आ गया शेयर्स। सर अर्निंग्स है मेरे पास तो सर 225। अच्छा पहले मुझे इतना बता दो, क्या कोई मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिसका रिटर्न माइनस करूं? या बाबू प्लीज बता दो, क्या कोई मेरे पास प्रेफरेंस शेयर हैं जिसका मैं माइनस करूं, हाँ या नहीं, सवाल के अंदर। सही आ गया 1.28, ऐसा ही है भाई। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, आपके पास टीएफसीज भी हैं और ऑप्शंस भी हैं, टीएफसीज भी हैं ऑप्शंस भी हैं, मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ऑप्शंस को इनकॉर्पोरेट कर लूं यहाँ पे? अर्निंग्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। पर सर मुझे एक बात बताएं, अगर मैं 5 मिलियन शेयर्स जो हैं इनटू मार्केट प्राइस कितनी थी एवरेज, 15 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 15, कितना आता है आंसर? 0.3333, ऐसा ही है, यही है भाई। सर आपने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, 225 आ गया, और सर 174.6 प्लस 0.3333, ये आ गया 174.933। प्लीज रिवाइज ईपीएस बता दो भाई। हाँ भाई रिवाइज ईपीएस। यदि 121.2886 पहले, अब देखते हैं कितनी आती है भाई। 225 डिवाइडेड बाय 174.9, क्या बात थी, ये आ गई 1.2862। चलें जी, इसके बाद सर आप लोग मुझे बताएंगे आखिरी वाला केस, क्या आपने ये जो आपके टीएफसीज हैं इस साल इशू किए हैं जुलाई में, तो ऊपर जो इंटरेस्ट होगा प्रॉफिट के अंदर वो भी कितने महीने का होगा, लिख के बताओ, लिख के बताओ, इंटरेस्ट भी कितने महीने का होगा? सर 6 महीने का। वेरी गुड यार। तो मुझे एक बात बताएं, अगर मैं कन्वर्टेबल नहीं है तो सर ये देखें 250 पे, 250 पे 11.5%, 6 महीने का इंटरेस्ट कितना आता है जो कि रिकॉर्ड हुआ होगा? 14.375। हाँ जी, 14.375। अच्छा जी, फिर इसको मैं कर लूं कितना, 65%, 9.34375, ऐसा ही है भाई। सर हमने क्या किया, यहाँ पे इसको ऐड कर दिया टीएफसी इसको, 9.34375, ऐसा ही है भाई, हमने इसको ऐड बैक कर दिया। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, मेरे जो टीएफसीज हैं कन्वर्टेबल इनटू 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, तो सर क्या मैंने यहाँ पे 20 चिपका दिया? तो सर 225 इसके अंदर हो गया ऐड, ये हो गया सर 234.34375, और ये हो गया 174.93333 प्लस 20, ये आ गया सर 194.93333। हाँ भाई, कोई ईपीएस बता दे अल्लाह का बंदा। अमीन ने बता दिया भाई।
1.202। क्या इसका स्टेटस भी डाइल्यूटेड वाला है भाई? हाँ जी, जो वादा किया था वो पूरा किया, कॉन्सेप्ट करवा दिए, अपने सवाल करवा दिए और आपको सारे पास पेपर भी करवा दिए। सेट है। हैंडआउट में एक मेरा अपना बनाया हुआ सवाल है जो इंतहा का हद दर्जे का मुश्किल है। अरे हाँ, 1 मिनट बाबू, ये तो सही बोला इसने। टीएफसी के जो शेयर हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, टीएफसी के जो शेयर हैं ये भी कितने महीने रखूंगा? 10 महीने के और 6 महीने के 10 आ जाएंगे। तो सर ये आ गया 184.93333, 234.34375 डिवाइडेड बाय 184.9, 1.26 आ रही है सर। भाई चेक कर लो, यही आ रही है अमीन, 1.26। मैं आपको ग्रुप पे बता दूंगा कि जो आपको सवाल अपनी असेसमेंट के लिए करना है एक बार, क्योंकि वो एक बेंचमार्क सवाल है आपके लिए। सही है। जालिम क्वेश्चन के नाम से आ रहा है, मैं आपको उसको भेज भी दूंगा, आपके पास बुक में है भी। जज़ाकल्लाह भाई, हमारा ईपीएस के टॉपिक यहाँ होता है खत्म। पूछ लो बिल्कुल नाइमा, पूछ लो। सेट है। चलें जी, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। पीडीएफ भेज देता हूँ बस यार, देखो सारे मैंने बिल्कुल मैं भेज देता हूँ, देखो यार सारे 5 पेपर मैंने क्लास में करवाए। सेट है। ओके जी, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।